बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। तो फिलहाल इस लिस्ट में कई लोगों के नाम हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी भी प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो अब से महज कुछ ही दिन और बाकी है। और इस बीच कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। साथ ही सबसे प्रथम तौर पर नाम रखा गया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। और कई बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करने के लिए उतरेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ पे है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, स्टार प्रचारकों के तौर पर भी बड़े चेहरे जमीनी स्तर पर नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि उम्मीदवारों के तौर पर भी इस बार तीनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने सबसे बेहतरीन चेहरों को मौका दिया गया है, और इसी उम्मीद के साथ में कि जिताऊ कैंडिडेट्स हैं। तो फिलहाल इस बार दिल्ली की सत्ता की चाबी किसके पास आती है, यह 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो ये लड़ाई नजर आ रही है तीनों पार्टियों के बीच में, बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। एक और जहां आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ तमाम काम अपने अपनी ओर से गिनाए जा रहे हैं और दूसरों में कमियां और खामियां ढूंढी जा रही है। हालांकि दिल्ली की जनता पर ही अब सब कुछ निर्भर करता है कि आखिर वो भरोसा किस पार्टी को पर करती हैं और किस पार्टी का साथ देंगे। तो फिलहाल आपने अब तक देखा और सुना कि कैसे बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों की ओर से इस पूरे विधानसभा चुनाव के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश है। और हाल फिलहाल में आप कांग्रेस की ओर से भी खास तौर पर ये देख रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। वो खुद कई जगहों का दौरा अब तक कर चुके हैं और दिल्ली में अब तक कितना विकास हुआ है, कई ऐसे वीडियोस भी वो जारी कर चुके हैं और ये भी सवाल पूछ चुके हैं कि आखिर दिल्ली की सच्चाई कुछ और तो बयान कुछ और क्यों किया जाता है। जिसके पास 10 सालों की सत्ता थी उसने क्या काम किया है और क्या काम गिनाए जा रहे हैं, आपके सामने ये फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको याद होगा कि सीलमपुर ही बीते समय जब राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, तो उस दौरान भी उन्होंने एक छोटा सा वीडियो जारी करके ये दिखाने और बताने की कोशिश की थी कि ये आम आदमी पार्टी का काम है 10 सालों के अंदर। अब आप ये सोचिए कि 10 सालों में जब इस पार्टी ने दिल्ली का हाल क्या बना दिया है, जो ये वादा कर रहे थे 2013 तक कि हम दिल्ली को पेरिस की तरह बना देंगे, तो क्या ये पेरिस की तरह विकास किया गया दिल्ली का। और ऐसे में दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी को भी घेरा था और ये भी कहा था कि बीजेपी के पास भी तो सत्ता थी, लेकिन एक समय के बाद से बीजेपी उस भरोसे को कायम ही नहीं रख पाई कि उसके बाद से कभी दिल्ली में उन्हें मौका ही नहीं मिला। तो अब अलग अलग तरीके तो अपनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कांग्रेस की ओर से इस बार फ्रीबीज के नाम पर भी वोट बटोरने की कोशिश जरूर की गई है। जो युवा बेरोजगार है लेकिन पढ़े लिखे बेरोजगार है, उनके लिए भी कहा गया है कि 8,500 महीना दिया जाएगा, महिलाओं को 2,500 रुपए महीना दिया जाएगा और भी दिल्ली वासियों के लिए तमाम काम किए जाएंगे। तो अब एक एक करके तमाम चुनावी वादों को सामने रखा जा रहा है। साथ ही साथ लुभाने की कोशिश के तहत में अब तक कई कोशिशें पार्टियों की ओर से की जा चुकी है। तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग लोक लुभावन वादे लेकर के अब तक जनता के बीच पहुंच चुकी है। और इस बीच स्टार प्रचारकों की सूची भी एक एक करके सामने आ रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे अब आप ये देखिए, स्टार प्रचारकों में कांग्रेस की सूची में सबसे पहले 3 नाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। तो फिलहाल ये तीनों नाम ही प्रमुख तौर पर कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। और फिलहाल अब देखना यह होगा कि जब ये तीनों प्रमुख चेहरे ही चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है, यानी मतदान का दिन, और जनता आखिर इन सभी पार्टियों में से किसको अपना आशीर्वाद देती है और फिर मुख्यमंत्री की गद्दी किसके हाथों जाती है, इसका इंतजार भी हर कोई इस वक्त कर रहा है।
फिलहाल कांग्रेस की ये सूची सामने आई है और इसमें बड़े नाम भी स्टार प्रचारकों की भूमिका में, और कांग्रेस इस बार ये कोशिशें करना चाहती है कि इस बार दिल्ली का चुनाव उनके ही पक्ष में आए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन कनौडिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। कंचन, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की ओर से जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही साथ राहुल गांधी का भी नाम है। 3 प्रमुख चेहरे कांग्रेस के, और तीनों चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार में। कितना फायदा इसका हो सकता है कांग्रेस को? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी लगातार जो दिल्ली में उसकी खोई हुई जमीन है उसको पाने की दोबारा कोशिश कर रही है, और उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। जिस तरीके से आज 40 स्टार प्रचारकों के नाम कांग्रेस पार्टी ने जारी करे हैं, उसमें सबसे ऊपर टॉप पे जो नाम है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। इससे पहले हमने दर्शकों को बताया था कि राहुल गांधी का जो रूट मैप है लेकर विधानसभा चुनाव में वो तय हो चुका है लगभग, और उसके बाद आज ये स्टार प्रचारकों की 40 सभी कांग्रेस पार्टी में जितने बड़े चेहरे हैं, चाहे वो उनकी जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर सोनिया गांधी खुद, जिनकी मानस तबियत ज्यादा खराब रहती है लेकिन फिर भी उनका चुनावी प्रचार में उतरना कांग्रेस पार्टी की ये मंशा साफ जाहिर करती है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी, पहले इंडिया गठबंधन की तमाम तरीके की बातें हो रही थी, बैकफुट पे जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने दोबारा यू टर्न लिया है। दोबारा से आम आदमी पार्टी को लगातार राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नेता सभी लगातार उन्हें घेर रहे हैं। आज जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची आई है, जल्द ही इनके जो दौरे हैं और जो इनका प्रचार है उसकी लिस्ट हमारे सामने जल्द ही सामने आएगी। लेकिन 40 बड़े नाम, जिसमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कोषाध्यक्ष अजय माकन, बात करें अशोक गहलोत की, हरीश रावत, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तमाम, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, सभी बड़े चेहरे, इन 40 जितने बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी में है, उन सभी 40 चेहरों को दिल्ली की धरती पे उतारा जा रहा है, ताकि दिल्ली में जो माना जा रहा था कांग्रेस में, आपको एक बात बताना चाहूंगी, सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आई थी, कांग्रेस पार्टी की जो तीसरी सीसी की बैठक होती है उसमें कांग्रेस पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया था और उसकी रिपोर्ट जो है टेबल की गई थी राहुल गांधी के सामने। उसमें पता लगा था कि कांग्रेस पार्टी की जमीन बेहद कमजोर है। कांग्रेस पार्टी मुश्किल से एक या फिर 2 सीट जीतने की जो है टक्कर दे रही है। उसके बाद उस जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें काफी गहमा गहमी हुई और फिर राहुल गांधी ने नेताओं को फटकार भी लगाई थी। और आज जिस तरीके से फटकार के बाद जो चेहरे नजर आ रहे हैं हमें इस लिस्ट में, कन्हैया कुमार हो जो अच्छे प्रवक्ता माने जाते हैं, जो अपनी बातों से लगातार घेरते भी आए हैं, हालांकि वो जो है पार्लियामेंट का चुनाव जीतने में सांसद नहीं बन पाए थे, लेकिन अलका लामा हो गए, इमरान मसूद, तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी ने 40 चेहरे जो है चुनावी मैदान में उतारा है। तीसरी सीसी की लिस्ट में कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे में एक भी सीट ना आने का खामियाजा कांग्रेस पार्टी नहीं लेना चाहती है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को कमान सौंपी गई थी, काजी निजामुद्दीन को प्रभारी बनाया गया दिल्ली को लेकर, लेकिन उसके बाद भी तमाम तरीके से कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत जो जमीनी स्तर पर है वो नजर नहीं आई थी। राहुल गांधी इसको लेकर चिंतित थे और उन्होंने इसको लेकर सीसी में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े थे, उसमें माना जा रहा था कि राहुल गांधी ने जो अच्छे से एक एक सीट पर मंथन करवाया, पार्टी से खुद भी किया, और वो इसको लेकर नाराज थे कि दिल्ली में एक भी सीट क्यों नहीं आ रही हमारी। तो उसका नतीजा ये है, राहुल गांधी ने लगातार इंटरनल बैठकें की और उसका कंचन, लेकिन इस बीच क्योंकि अभी ये कह रही है कि बहुत मजबूती के साथ नजर नहीं आ पा रही है कांग्रेस चुनावी मैदान में, इस बीच हमने ये भी देखा कि अब से कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जब कांग्रेस के उम्मीदवारों का जिक्र किया गया उनके सामने, तो वो इससे कहीं ना कहीं बेहद इग्नोर करते हुए नजर आए थे और उनकी ओर से इस सवाल से बचने की कोशिश भी की गई। क्या आम आदमी पार्टी की ओर से अभी भी इस चुनावी खेल में कांग्रेस को आसपास में भटकता हुआ नहीं देखा जा रहा है? क्या वो उन्हें चैलेंज के तौर पर नहीं देख रहे, वो चुनौती नहीं पेश कर रहे? क्या सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की लड़ाई बीजेपी से है?